दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले मानेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मानना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, इधर क्या लिख रखा है 6, तो b बराबर 6। अब लिखेंगे विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से हमें ज्ञात है कि a इजिकल टू होता है वो BQ+R होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R की वैल्यू और B के क्या होती है, छोटी होती है। इसका मतलब क्या होगा कि R की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी। ये हमारे पास शर्त रहेगी, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा a बराबर b की जगह क्या, 6q+1, मतलब R के मान कितने हो सकते हैं, R के मान 1, 2, 3, 4 और 5, ये R की वैल्यू हो सकती है। किसकी वैल्यू, R की वैल्यू 1 से लगाकर 5 तक हो सकती है, क्योंकि 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर और 6 से छोटी होनी चाहिए। तो 6q+ मैं 0 भी लिख सकता हूँ R का मान, तो 6q, दूसरा a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। इस प्रकार ये मान आ सकते हैं। अब ये तो आ सकते हैं, पर हमने माना क्या कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होने पर हमारे जो 6q मान आया, 6q+2, 6q+4, ये 4 मान इनके रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब 2 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य होने पर ये सम संख्याएं हो जाएगी। तो क्या होगा, पीछे जो रह गई, हमारे पीछे जो मान रह गए 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या दे रखा है, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
वे मार्च कर सकते हैं। तो जिस समय हमारे को अधिकतम संख्या ज्ञात करने को बोला है उस समय हम देखेंगे परेड में सदस्यों की संख्या, परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है 616 और इधर की है 32 की टुकड़ी में 616 और 32 की टुकड़ी वाली सदस्यों की ये टुकड़ी है, जिसको एक बैंड के पीछे बैंड कितने जनों का है 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड है, उसके पीछे 616 दूसरे सैनिक है, उनको उस बैंड के पीछे पीछे मार्च करना है। तो हमारे को ये बताना है जैसे ये ऐसे 32 लाइनें जा रही है, 32 लाइनें बैंड की आगे है और उसके पीछे आर्मी की, हमें ये बताना है कि ऐसी लाइनें बनेगी स्तंभ, ये कितनी लाइनें बनेगी। तो इसके लिए अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है और हम अधिकतम संख्या जहाँ पर आने पर हम क्या ज्ञात करते हैं HCF ज्ञात करते हैं। इनका गुणनखंड विधि से भी HCF ज्ञात कर सकते हैं और विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है A = BQ + R और यहाँ पर A की वैल्यू होगी वो क्या होगी B से बड़ी होगी, A की वैल्यू होगी वो होगी 616 बराबर 32। अब 32 को किससे गुणा किया जाए कि 616 या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो, तो 32 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 32 दूनी 64 और पीछे 0 लगाएंगे, मतलब 20 से गुणा करता हूँ तो कितना होगा 640, वो क्या होता है इससे 616 से अधिक होता है, तो मैं 32 को 19 से गुणा करूँगा और पीछे शेषफल क्या रह जाएगा, तो 32 को 19 से गुणा करने पर कितना आएगा 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 1 28 और इसके नीचे लिख दो 32, 8 8 2 16 का 8 और 2 10 का 0 हासिल की 1 और 608 हो रहे हैं, जबकि ये कितने होने चाहिए 616। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा क्या 8। अभी भी R की वैल्यू क्या नहीं प्राप्त हुई है 0, तो मैं इस चरण को और बढ़ाऊंगा, ये फर्स्ट चरण हुआ, सेकंड चरण में और लिखूंगा A की वैल्यू मेरी होगी 32 बराबर 8 और गुणा में क्या कर दूंगा 8 चौके कितना होता है 32, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाता है उस समय हमारी उस विभाजन प्रमेय में B की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। तो 616 व 32 का HCF होगा वो होगा 8, मतलब उस सेना की टुकड़ी में अधिकतम 8 स्तंभ बनाए जा सकते